हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। देखिए, जो खबर निकल के आ रही है, सरकार कभी बोल रही है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, कभी बोल रही है आपकी परीक्षा होगी। मतलब कि प्रेस वार्ता के जब हुई थी तब सरकार ने कहा था कि आप जो है सीधे रेगुलर हो जाएंगे। अब जो खबर निकल के आ रही कि आपकी परीक्षा 2 साल के बाद होगी। आई थिंक सरकार ने ये कहा था कि जो 14 मई से पहले जितने भी एग्ज़ाम है उसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद के जो अगले एग्ज़ाम यानी अगली नोटिफिकेशन आएगी, उसके जो है परीक्षाएं होगी 2 साल के बाद। भारी विरोध के बावजूद सरकार जो है अपनी बात पर टिकी हुई है। अब पता नहीं अब किस हिसाब से आगे जो है नोटिफिकेशन निकालेंगे, पर पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या कि प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग की 2 साल में सीखे गए काम के आधार पर होगी परीक्षा। यानी जो परीक्षा हमारी होगी वो 2 साल में जो काम हमने सीखा है उसके अनुसार होगी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर होंगी, वैसे जो है ये काम होंगे, यानी ये परीक्षा होंगी। आगे बढ़ कि नामित एजेंसी प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे कि परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। यानी जो एजेंसी जो परीक्षा मतलब जो डिपार्टमेंटली जो जिस एजेंसी को ये टेस्ट देंगे या जो 2 साल बाद टेस्ट होगा वही इसका जो पाठ्यक्रम तय करेगी। अब पूरी खबर पढ़ते हैं कि क्या है कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती किए जाने वाले जॉब ट्रेनिंग की 2 साल में सीखे गए काम के आधार पर परीक्षा होगी। सरकार से नामित एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारी इस परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम तय करेगी। यानी सिलेबस जो होगा वो जो हमारे सरकार की नामित एजेंसी करेगी। उसके बाद हर पद की कार्य प्रकृति के अनुसार परीक्षा में ज्ञान जांचा जाएगा। परीक्षा पास करने वाले ही नियमित होने के लिए पात्र होंगे। यानी जो जो पास करेंगे वही आगे जो है रेगुलर हो जाएंगे। आगे बढ़े कि 14 मई 2025 के बाद जारी भर्ती विज्ञापनों पर होने वाली हर नियुक्ति के लिए दक्षता परिणाम अनिवार्य होगा। यानी 14 मई के बाद जितनी भी आगे को नोटिफिकेशन आएंगी उसको ये परीक्षाएं देनी पड़ेगी। उससे पहले यानी टीजीटी के या पुलिस के जो एग्ज़ाम पहले आए थे या जितने भी 14 मई से पहले एग्ज़ाम भरे गए हैं उनके लिए परीक्षा अनिवार्य नहीं है। यानी वो यानी जो पिछला शेड्यूल होता है उसी अनुसार जो है चलेंगे। आगे बोल रहे हैं कि क्या कि परीक्षा पास करने वाले नियमित होने के पात्र होंगे। और कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जॉब ट्रेनिंग योजना की नियुक्ति सभी उम्मीदवारों को 2 वर्ष की नौकरी प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी होगी। आगे बढ़ रहा है कि इस दौरान उन्हें संबंधित विभागों में कार्य का व्यवहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को एक पात्रता परीक्षा का या दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। यानी आपको जो है परीक्षा पास करनी होगी 2 साल के बाद, जो उनकी नौकरी से संबंधित कार्य कुशलता और ज्ञान को परखेगी। यानी जो हमने जो 2 साल में काम किया है, जो सीखा है, उसके अनुसार एक परीक्षा होगी और जो हमें देखेगी कि हम इसके योग्य हैं कि नहीं है। इस परीक्षा को पास करना नियमित वेतनमान पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगा। जब तक उम्मीदवार यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते तब तक उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपसे परीक्षा पास नहीं हुई तो आप जॉब ट्रेनिंग ही कहलाएंगे पूरी उम्र। मतलब कितने चांसेस सरकार देगी या लाइफ मतलब हर साल चांस देगी, ये अब आने वाले नोटिफिकेशन पर पता चलेगा। पर अगर आपसे वो परीक्षा पास नहीं है तो आप जॉब ट्रेनिंग कहलाएगी, आपको नियमित नहीं किया जाएगा। आगे बोल रहा है कि क्या कि कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा सरकार द्वारा नामित किसी अधिकृत परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। मतलब कि कोई एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा जो है की जाएगी। मतलब कि अभी तक आपसे HPRC का टेंडर पास नहीं हुआ है, फिर अब इसकी एजेंसी किसको दिया जाएगा, मतलब कि सरकार किस हिसाब से चल रही है अभी तक कोई आइडिया नहीं लग रहा है। क्या ही बोल सकते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण प्रशासनिक अधिकारी की ओर से परीक्षा एजेंसी से परामर्श के बाद निर्धारित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा प्रत्येक पद की कार्य प्रकृति के अनुसार उपयुक्त में व्यवहारिक हो। खबर से ये समझ आ रहा है कि आपको परीक्षा देनी पड़ेगी 2 साल के बाद। भारी विरोध के बाद भी सरकार ने जो ये नोटिफिकेशन निकाल दी है। अब देखते हैं कि देश के युवा किस हिसाब से देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। आगे की खबर की जॉब ट्रेनिंग के नए नियमों से भर्ती परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल। देखिए, एक सोचने वाली बात है कि आपसे 2 साल में टेंडर पास नहीं हुए हैं और आपने शेड्यूल, जब आपने ट्रेनिंग की बात की तो दूसरे दिन आपने जो है ये शेड्यूल जारी कर दिया। मतलब कि अगर सरकार करना चाहे तो सब कुछ जल्दी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। बट
पता नहीं अब क्या बोल सकते हैं। अब वो रहे कि क्या हम जॉब ट्रेनिंग के लिए नए नियमों से भर्ती परीक्षा प्रस्ताव, यानी जो कल नोटिफिकेशन आई थी JOIT के लिए जॉब ट्रेनिंग हो गया, या फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो नोटिफिकेशन आई थी वो उन्होंने कल निकाल दी। वहाँ पर जो है साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जॉब ट्रेनिंग करके वहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये अब जो है कंफर्म हो गया कि आपको 2 साल बाद जो है टेस्ट देना पड़ेगा। सरकार ने ये कहा कि 14 मई से पहले जितने भी एग्ज़ाम है उनके लिए आपको जो है ये क्वालिफिकेशन इन टेस्ट यानी क्वालिफाइंग इन नेचर जो टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 साल के बाद देना पड़ेगा। आपने जो 2 साल में सीखा है उससे रिलेटेड जो है आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा, यानी रिटन टेस्ट दिया जाएगा। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो एजेंसी तय करेगी और उसको आपको क्वालिफाइंग इन नेचर यानी उसको पास करना होगा। ये था आपका शेड्यूल, यानी आज की खबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब देखते हैं इसका विरोध होता है या नहीं होता है, या मान लेते हैं आज के युवा। देखते हैं किस हिसाब से आगे जो है हिमाचल सरकार या हिमाचल में युवा किस हिसाब से जो अपने जो है भविष्य तय करते हैं। सो ये थी आज की खबर। सो बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचली योद्धा क्लासेस के साथ बने रहें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और हाँ जाते जाते हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है, और अब जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो बने रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।